बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जायका लिमिटेड इज़ द बिज़नेस और ये करते क्या हैं, ये फ्रूट जैम्स बनाते हैं। इन्होंने आपको सवाल में इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसमें इन्होंने बताया कि हमारे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और जिनके नाम सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग है, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, वो इन्होंने अगस्त के मंथ के लिए दी है। सो ये मंथ के रिकॉर्ड्स हैं और इसमें उन्होंने आपसे पूछा है कि आप एक कार्टन की कॉस्ट बताएं। ये आपसे रिक्वायरमेंट है। नाउ कार्टन क्या चीज़ है? कार्टन को इन्होंने खुद ही से डिफाइन किया है, कार्टन कंसिस्टिंग ऑफ 12 बॉटल्स। 12 बोतल का एक कार्टन बनता है। सो ये 12 बोतल का एक कार्टन जो बनता है, एक कार्टन की आपने कॉस्ट बतानी है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप 12 बोतलों की कॉस्ट बता रहे होंगे। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो, उसमें 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है जी। जो रॉ मटेरियल है उसके लिए इन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है कि 36, और लेबर कॉस्ट के लिए बताया इन्होंने 25 इज इनकर्ड ऑन ईच बॉटल। तो इसका मतलब ये मामला तो सिंपल है कि 36 इज़ फॉर रॉ मटेरियल एंड 25 इज़ फॉर लेबर। अब ओवरहेड्स जो हैं ये एक्चुअली हमें मालूम नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। सो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि ये जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं ये हमें टोटल में बताए हुए हैं इन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि किस डिपार्टमेंट ने कितना इसमें से इस्तेमाल किया है। तो इसलिए मुझे इनको पहले अपॉर्शन करना पड़ेगा और अपॉर्शनमेंट के लिए कुछ बेसिस तलाश करनी पड़ेंगी। सो रेंट रेट्स जो है, इसके लिए अप्रोप्रिएट बेसिस जो यहाँ पे सवाल में दी हुई हैं, वो फ्लोर एरिया इज़ इज़ द बेस्ट बेस, जिसकी बेस पे मुझे इनको डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इसी तरह जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं, इनडायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस के केस में इट वुड बी बेटर कि मैं इसको डायरेक्ट वेजेस के बेस पे ही कर दूं। जनरल लाइटिंग जो है, जनरल लाइटिंग यानी कि फैक्ट्री की जो अंदर जो लाइट पॉइंट्स होते हैं, सो लाइट पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर हम जनरल लाइटिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और पावर के केस में हमें सिंपली जो किलोवाट आवर्स का डाटा दिया हुआ है हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जो है उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ मशीनरी दी गई है और इस बेस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो कॉस्ट दी गई है हमें, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिटवीन ऑल दीज 5 डिपार्टमेंट्स। सो इसका मतलब ये कि हम टोटल जो 4,48,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे अमंग ऑल दीज 5 डिपार्टमेंट्स। अगला काम हमें पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाना होता है, और उसके लिए हमें कुछ परसेंटेजेस उन्होंने स्ट्रेट वे बता दी हैं कि स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कितनी कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो चूंकि ये विदाउट रेसिप्रोसिटी हैं इसलिए कोई बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। सो हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फिर हमारे पास यही 4,48,000 का एक और डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होगा टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी। तो सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट भी हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में पहुंच गई है। अब हमारे पास जो अगला काम है वो ये कि जब हमें ये पता चल गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने खर्चा कितना किया है। सो हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं: सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग। ठीक है। सो अब हमारे पास जो इस डिपार्टमेंट ने टोटल ओवरहेड्स इनकर किए हैं वो हमें पता चल गए हैं। ठीक है। अब अगर हमें टोटल ओवरहेड्स मालूम हो गए हैं तो हमें अब सिर्फ ये चाहिए कि इन्होंने बॉटल्स प्रोड्यूस्ड कितनी हैं। अगर हमें ये मालूम हो जाए तो हम एक बॉटल की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इफ बट वी डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो अगर हमें बॉटल्स मालूम हो जाएं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स पर बॉटल कितनी है। और फिर जब ये मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स पर बॉटल, तो मैं इसको फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा और इस तरह एक बोतल की कॉस्ट आ जाएगी। और उस बोतल की कॉस्ट को फिर मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा 12 से तो एक कार्टन की कॉस्ट आ जाएगी। सो द ओनली लिंक मिसिंग इन दिस इंफॉर्मेशन इज़ कि हमने बॉटल्स कितने प्रोड्यूस किए हैं, किस डिपार्टमेंट ने कितने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है।
सो अब मैं यहाँ पे सवाल के कुछ डाटा को इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। एक मुझे ये बताया हुआ है कि प्रोडक्शन आवर्स कितने लगाए एक डिपार्टमेंट ने, और लेबर आवर्स पर बॉटल कितने हैं। मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ। ये सिंपल फार्मूला है, मतलब ये कहीं कोई कॉस्ट अकाउंटिंग की थियरी से नहीं निकला। कि अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि हमने एक बॉटल पे कितने आवर्स लगाए हैं, अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि लेबर आवर्स पर बॉटल कितने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे चाहिए कि लेबर आवर्स कितने हैं टोटल, और मैंने बॉटल्स प्रोड्यूस कितनी हैं। ठीक है जी। अब जो सवाल का डाटा है वो मुझे ये बता रहा है कि हर डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन आवर्स कितने लगाए हैं। तो इसका मतलब हर डिपार्टमेंट के केस में मुझे ये चीज़ मालूम है कि प्रोडक्शन आवर्स कितने लगे हैं, और हर डिपार्टमेंट के केस में मुझे ये भी पता है कि लेबर आवर्स पर बॉटल कितने हुए हैं। तो इसका मतलब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा शफल कर दूं, यानी कि मैं इस कंपोनेंट को इधर ले जाता हूं, तो आई विल गेट टू द बॉटल्स प्रोड्यूस्ड which will be equal to labor hours divided by labor hours per bottle। ठीक है। सो अब मैं इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करूंगा, और वो मेरे पास क्या है कि प्रोडक्शन आवर्स हैं 1533, और 0.1 इज़ द सेकेंड डिवाइड बाय 0.1। सो इससे मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस्ड। सो इसी तरह आप वर्कआउट करेंगे फॉर सिलेक्शन डिपार्टमेंट। सिलेक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी यही वर्किंग बनाएंगे, जैमिंग के लिए भी और बॉटलिंग के लिए भी। सो तीनों डिपार्टमेंट से आपको क्या मिल जाएगा कि किस किस डिपार्टमेंट ने कितनी बॉटल प्रोड्यूस की है। अब अगर आपको ये पता चल गया है कि किस डिपार्टमेंट ने कितनी बॉटल प्रोड्यूस की है, तो आप ये वाला सेगमेंट फिल अप कर सकते हो। और आपको टोटल ओवरहेड्स अगर मालूम है तो आप कॉस्ट ऑफ ईच बॉटल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच बॉटल आप फाइंड आउट जब कर लेंगे तो आपको एक्चुअली 12 बॉटल्स की कॉस्ट चाहिए। सो यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 12। इस एलिमेंट को 12 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट टू द कॉस्ट ऑफ अ कार्टन। इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट टू द कॉस्ट ऑफ कार्टन। इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट टू द कॉस्ट ऑफ कार्टन। ठीक है जी, इन तीनों को आप जमा कर लेंगे तो ये एक कार्टन की ओवरहेड्स का कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है। और रॉ मटेरियल और लेबर आपको एक एक बॉटल का पता है, तो आप रॉ मटेरियल और लेबर को मल्टीप्लाई बाय 12 करके एक कार्टन की कॉस्ट बना सकते हैं। सो दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट ऑफ वन कार्टन। ठीक है। सो इस इंफॉर्मेशन को फिल अप कर लें एंड यू विल गेट टू द आंसर। सो लेट्स नाउ फिल अप दिस इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को फिल करके हम अपने आंसर पे पहुंचते हैं। सो सबसे पहले तो आप ये डाटा उठा लें यहाँ से कि जो टोटल ओवरहेड्स थे हमारे पास, दीज वर 91, 995, 228, 950, और ये तो मैं टोटल ओवरहेड्स ले आया एज इट इज़। उसके बाद जो ये फार्मूला था हमने इसको इस्तेमाल किया, 1533 डिवाइड बाई 0.1, तो आई गेट टू दिस 15,330। इसी तरह मैंने इन दो फिगर्स को इस्तेमाल किया, 3577 और 0.25, एंड आई गेट टू दिस फिगर। यही फार्मूले में लगाया मैंने। और फिर इसी तरह मैंने 1815 को डिवाइड किया 0.15 से, तो आई गेट टू दिस फिगर। तो ये मुझे क्या पता चल गया कि मैंने बॉटल्स कितने बनाए हैं। तो जब ये बॉटल्स कितने बनाए हैं, इस इंफॉर्मेशन को अब मैं यहाँ ले आता हूँ कि कितने बॉटल्स बनाए हैं। सो ये जो बॉटल्स मैंने बना लिए, इसको ओवरहेड कॉस्ट को इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स पर बॉटल आ जाती है मेरे पास। सो ये आ गई एक बोतल की कॉस्ट। अब दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इसी को इंडिविजुअली 12 से मल्टीप्लाई करें और कार्टन की कॉस्ट बनाएं, और फिर रॉ मटेरियल लेबर को भी मल्टीप्लाई बाय 12 करके कार्टन की कॉस्ट बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप इन तीनों को जमा कर लें, यानी 6, 16 और 10.5, तो ये आ जाएगा 32.5। ठीक है। सो ये जो 32.5 आ जाएगा,
इसको आप रॉ मटेरियल और लेबर की कॉस्ट में जमा करें तो ये एक बोतल की कॉस्ट आ गई 93.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 12 से, क्योंकि आपसे कार्टन की कॉस्ट पूछी गई है, तो इट विल बी 1122। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। इसमें अगर आपका कोई अब कन्फ्यूजन होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।